दो इनर मॉन्क्स की कहानी। एक था यस मॉन्क, एक था नो मॉन्क। ये दोनों अपना आश्रम जा रहे थे वापस, और रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई दी और बेचारी परेशान थी क्योंकि उसको नदी क्रॉस करना था और नदी किसी वजह से क्रॉस नहीं कर पा रही थी, और उस पार उसका बच्चा रो रहा था। तो इन दोनों से उसने कहा कि मुझे वहां तक छोड़ दो। तो नो मैन ने तो कहा ना, मैं नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का सवाल है, एक मित्र हैं ज़ेनोगा ज्वाइन अभी करना चाहते हैं, बेसिक कोर्स कर लिया है, एडवांस कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। उनका एक सिंपल सा सवाल है कि उनको पता है शांत रहना चाहिए, उनको ये भी पता है कि 3 स्टेप करने से शांति आती है, लेकिन कभी कभी माइंड में इतना ज़ोर से अटैक होता है स्ट्रेस का, कभी कभी काम की वजह से, और कभी कभी समझ में नहीं आता क्यों माइंड एकदम सडनली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने आप को शांत कैसे करें, और क्या कोई परमानेंट तरीका है खुद को शांत करने का? शुरू करते हैं इस सवाल से कि माइंड क्या है। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे एक बहुत पुरानी कहानी शेयर करना चाहता हूँ, 2 ज़ेन मॉन्क्स की कहानी। नहीं, ज़ेन मॉन्क क्यों बोलें, 2 इनर मॉन्क्स की कहानी। चलिए, कोई भी मॉन्क हो। एक था यस मॉन्क, एक था नो मॉन्क। ये दोनों अपना आश्रम जा रहे थे वापस, और रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई दी। आपको पता होगा ये स्टोरी। बुढ़िया दिखाई दी या जवान दिखाई दी या औरत दिखाई दी, कोई भी दिखाई दिया हो, और बेचारी परेशान थी वो, क्योंकि उसको नदी क्रॉस करना था और नदी किसी वजह से क्रॉस नहीं कर पा रही थी, बीमार हो, और उस पार उसका बच्चा रो रहा था। तो इन दोनों से उसने कहा कि मुझे वहां तक छोड़ दो। तो नो मैन ने तो कहा ना, मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि हम साधु हैं। हमारे मास्टर्स ने हमें स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि किसी औरतों को टच नहीं करना है। और यस मैन ने उसको उठाया, उसको छोड़ दिया, और फिर दोनों आश्रम में मिले। और जैसा अक्सर होता है, बहस हुई दोनों की। इनफैक्ट बहस नहीं हुई, एक ने बोला, दूसरे ने बहुत शांति से सुना। किसने बोला होगा? कमेंट करिए, बताइए किसने बोला होगा और क्या बोला होगा। ऑब्वियसली क्यों छुआ तुमने उसको? तो इसका आंसर भी बहुत सीधा सिंपल है कि मैं तो उसको उस पार छोड़ आया नदी के, तुम उस लड़की को अपने साथ आश्रम में ले आए। अभी कौन है जिसको ले आया? लड़की तो वहाँ थी नहीं, उसका केवल थॉट था। और हम लोग ये भूल जाते हैं, जैसे आपने कहा, आपको पता है 3 स्टेप करना चाहिए, आपको पता है आपको शांत रहना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें पता होने के बावजूद भी, स्पिरिचुअल बातें जानने के बावजूद भी, कभी कभी स्ट्रेस बहुत ज़ोर से पकड़ता है। तो ये क्या है? स्ट्रेस होता क्या है? आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं मैं। किसी भी गिवन मोमेंट पे आपके अंदर में एक एक्सट्रीम पीस है। चाहे आप कितने भी डिस्टर्ब्ड हैं, उस मोमेंट पर भी आपके अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, और उस डिवाइन फ्रैगमेंट की इतनी गहरी स्टेट होती है, इतनी गहरी स्टेट, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता। लेकिन फिलहाल जो आप एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस नाम से, वो अनजाने में ही आपका माइंड उन चीज़ों को पकड़कर रिपीट करता रहता है जो पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं। आज बहुत ही कमाल की चीज़ पढ़ी हम लोगों ने, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में। बहुत ही कमाल की चीज़, मैं बता नहीं सकता कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट हर वो इंसान के लिए जो अपनी डिसीजन मेकिंग को बहुत गहरा करना चाहता है, बहुत अच्छा करना चाहता है, उसको पढ़ना चाहिए वो चीज़। उसको साइकोलॉजी में कहते हैं पॉसिबिलिटी स्टेट और सर्टेनिटी स्टेट। असल में सारी एक्सपीरियंसेस प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ होने की प्रोबेबिलिटीज़। आप काम पे गए, आप काम कर रहे हैं, उस काम को कंप्लीट होने की हो सकता है 90% प्रोबेबिलिटी हो, या हो सकता है 5% प्रोबेबिलिटी हो, या हो सकता है 5 मिनट की प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमारा दिमाग उसको उस तरह से समझ नहीं पाता है। आप देखेंगे AI 4 वेव्स में, आप देखेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही सोचता है।
लेकिन हम सोचते हैं इमोशनली, बिकॉज हमारा आई सेंटर, हमारा इंटेलिजेंस अभी भी बहुत नाइव है, बच्चा है। और इसलिए जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आप इस सेकंड फैक्टर को बीच में लाना भूल जाते हैं। सेकंड फैक्टर कौन? वो आपका डिवाइन फ्रैगमेंट, वो अल्टीमेट पीसफुल स्टेट जो अभी भी है, बहुत पीसफुल है। आप जिसको कहते हैं डिस्टर्ब्ड स्टेट, स्ट्रेसफुल स्टेट, उसके साथ बैठ जाइए, उसके साथ फाइट मत करिए, बस आराम से शांति से बैठ जाइए। मैं अक्सर ऐसा घर में करता हूँ बच्चों के साथ। जब वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। मैं अक्सर करता हूँ अपने साथ ऐसा ही, जब मैं खुद बहुत डिस्टर्ब होता हूँ तो मैं अपने साथ ही आराम से बैठ जाता हूँ। कोई फाइट नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और जैसे ही आप एकदम इसको सरेंडर नहीं कह सकते, आप इसको कह सकते हैं बीइंग देयर। जैसे कृष्णा जी कहा करते थे, बीइंग पैसिवली एक्टिव या तो एक्टिवली पैसिव। आप ये नहीं चाहते कि स्ट्रेस खत्म हो जाए, आप जो भी स्ट्रेस चल रहा है उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होते। आप ये भी नहीं चाहते कि फटाफट आप उसमें से निकल के आ जाएं, क्योंकि जो भी चाहत है वो सब का सब उसी स्ट्रेस का रूप है। अभी दिनों का एडवांस में पढ़ा था बच्चों को कि हमारे माइंड के 5 स्टेट्स होते हैं: करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, फैंसी, स्लीप एंड मेमोरी। लेकिन इनको भी अगर मैं समराइज करूं तो हमारे माइंड के केवल 2 स्टेट्स होते हैं, एक पीसफुल स्टेट और एक स्ट्रेसफुल स्टेट। तो कहीं जाने की कोशिश मत करिए। अगर आप उस स्ट्रेस के साथ रहते हैं बस, तो जैसे बॉडी में हीलिंग प्रोसेस होती है, ऐसे ही आपका डिवाइन फ्रैगमेंट, आपका कॉन्शियसनेस अपना जादू करता है। अगर आप अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उस बच्चे की तरह बिहेव करते हैं जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और अगर आप उसको शांत करने की कोशिश करते हैं तो आप उस पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं जो उसको मार रहा है शांत होने के लिए। चाहे आप प्यार से ही मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस बच्चे को और ज़्यादा डिस्टर्ब स्टेट में जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। आप एक तरह से थॉट्स को और थॉट्स दे रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने हमेशा देखा है, काम करती है हमेशा। इसका इंस्टेंट रिजल्ट होता है, बशर्ते आप पेशेंट रह सकें, एकदम आराम से रह सकें। हो सकता है उसको स्ट्रेस को जाने में आधा घंटा लगे, हो सकता है 1 घंटा लगे, हो सकता है 1 दिन लगे, लेकिन उसके बाद जब आप इस तरह से निकलते हैं अपने आप, इसको आप कहते हैं अपने आप, बिकॉज डिवाइन फ्रैगमेंट आपका स्वभाव है। जब आप खुद से निकलते हैं तो धीरे धीरे आप शरीर से दूर होते जाते हैं, मन से दूर होते जाते हैं, और आप डिवाइन फ्रैगमेंट की तरफ और नज़दीक आते जाते हैं। आप अपनी ट्रू बीइंग के पास आते जाते हैं। इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा। आप इसको इवन नॉर्मल थॉट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, आप हैप्पी स्टेट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश हैं, या नॉर्मल थॉट प्रोसेस चल रहा है, आप उसके साथ आराम से बैठ जाइए और धीरे धीरे आप कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे जो जॉयफुल है, बहुत सॉफ्ट है। उसको हम जिनोंगा में बुलाते हैं डिवाइन फ्रैगमेंट का स्पर्श, गैप बिटवीन थॉट्स। वही दरवाज़ा है आपका क्रिएशन की तरफ जाने का। ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा। और परमानेंट स्टेट में जाने के लिए जिनोंगा बेसिक एडवांस कोर्स से अच्छा कोई कोर्स नहीं है इस समय। और WBX आपके लिए, मैं आज देख रहा था एक भाई साहब इसी तरह का कुछ कोर्स बना के बेच रहे थे। उनके कोर्स की फ़ीस 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के करीब है। और WBX, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये सारे कोर्सेज आप अपने बजट से स्टार्ट करिए। इसकी चिंता मत करिए कि आप कितना पे कर सकते हैं, जस्ट स्टार्ट करिए, मैं आपके साथ हूँ। और जिनों के लिए बनाने में हमारी मदद करिए ताकि हम फिजिकली आपसे मुलाकात कर सकें। ठीक है, नमस्कार।